नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे चर्चित और खौफनाक रहस्यों में से एक यानी बरमूडा ट्रायंगल की गहराई में उतरने वाले हैं। आज डरावनी और अजीबोगरीब के वदंतियों से बाहर निकलकर हम उन एकदम पक्के और निर्विवाद वैज्ञानिक तथ्यों की बात करेंगे जो इस रहस्य की पूरी सच्चाई सामने लाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों को समझते हैं। हम सभी ने दशकों से महासागर के एक खास हिस्से के बारे में तरह तरह की खौफनाक अफवाहें सुनी हैं। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर उस चीज को निगल लेती है जो उसके दायरे में आती है, चाहे वो पानी का भारी भरकम जहाज हो या हवा में उड़ता हुआ प्लेन। और सबसे डरावनी बात, पीछे एक तिनका या नामो निशान तक नहीं बचता। लेकिन आखिर इस खौफनाक भौगोलिक मिथक की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? आइए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1950s के दशक तक इस क्षेत्र का कोई खास नाम ही नहीं था। ये बस समुद्र का एक आम सा हिस्सा था। लेकिन फिर 1950s में अमेरिकी मीडिया ने फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ने वाले इस तिकोने इलाके में कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को लेकर हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू कर दी। लोगों का ध्यान इस तरफ खींचने लगा कि आखिर इन 3 पॉइंट्स के बीच हो क्या रहा है। इस अफवाह को असली हवा तब मिली जब विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने 1964 में आर्गोसी मैगजीन के लिए एक लेख लिखा। उन्होंने इसे एक बेहद कैची और डरावना नाम दे दिया, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। बस फिर क्या था, विंसेंट ने इस जगह की खौफनाक इमेज को एकदम पक्का कर दिया और उसी पल से पूरी दुनिया आधिकारिक तौर पर इस डर की दीवानी हो गई। अब इस पूरे रहस्य की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसके अजीबोगरीब किस्से सिर्फ हाल फिलहाल के नहीं हैं, बल्कि कई सदियों पुराने हैं। आइए जरा उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे मिथक को खड़ा किया है। ये सिलसिला शुरुआती समुद्री खोजकर्ताओं के जमाने से शुरू होकर हमारे आधुनिक एविएशन यानी हवाई जहाज़ों के दौर तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इन पानी में सफ़र करते वक्त कुछ भयानक और अजीब चीज़ें दर्ज की थीं। ज़रा सोचिए, 1492 में कोलंबस अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि इन लहरों के बीच उनका नेविगेशन कंपास अचानक से पागल हो गया और उन्होंने आसमान से एक मोमबत्ती जैसी अजीब सी रोशनी को समुद्र में गिरते हुए देखा। समुद्री इतिहास ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। घोस्ट शिप्स या भूतों के जहाज़ों के किस्से तो अनगिनत हैं। मिसाल के तौर पर मैरी सेलेस्ट को ही ले लीजिए। ये जहाज बिल्कुल सही सलामत तैरता हुआ मिला, डिनर टेबल पर खाना तक वैसे ही रखा था, लेकिन क्रू का एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सारे लोग हवा में वाष्प बनकर उड़ गए हों, जबकि सामान बिल्कुल अपनी जगह पर अछूता था। और ये खौफ सिर्फ लहरों तक सीमित नहीं रहा, इसने आसमान को भी अपनी चपेट में ले लिया। कहानी तब और भी डरावनी हो गई जब सैन्य ट्रेनीज और उनके लेफ्टिनेंट के 5 विमानों का एक पूरा का पूरा समूह अचानक गायब हो गया। उनका आखिरी घबराया हुआ रेडियो ट्रांसमिशन भी यही था कि उनके कंपास फेल हो रहे हैं और कुछ अजीब सा जलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एकदम सन्नाटा। 45 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो मिनट्स हैं जिसमें पायलट ब्रूस गर्नान ने 250 मील का सफ़र तय किया। कमाल की बात यह है कि इस सफ़र में आमतौर पर 1.5 घंटा लगना चाहिए था। उनके प्लेन की टॉप स्पीड 180 मील प्रति घंटा थी और उन्होंने कोई अतिरिक्त ईंधन भी नहीं जलाया था। विज्ञान के हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ठहरिए, किसी समुद्री राक्षस, एलियन या इल्यूमिनाटी की साजिश को सच मान लेने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मिथक को बढ़ावा देने के पीछे का असली मकसद क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की धज्जियां उड़ा देता है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है, अगर ये इलाका सच में मौत का कुआं है, जहां जाने का मतलब है गायब हो जाना, तो यकीनन कोई भी शिप या प्लेन यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन असलियत में ये आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रास्तों में से एक है। यहाँ पते की बात यह है कि इस रहस्य के इर्द गिर्द एक बहुत ही मुनाफे वाली इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। हॉलीवुड की फिल्में, सस्पेंस से भरी किताबें और टूरिज्म का पूरा कारोबार इसी डर को भुना रहा है, क्योंकि एकदम सीधे और बोरिंग तथ्य किसी को पसंद नहीं आते। पानी के नीचे बसी छिपी हुई दुनिया और एलियंस की थ्योरी से जो करोड़ों की कमाई होती है, वो सच्चे विज्ञान से थोड़ी होगी।
इस बात को साबित करने के लिए कि ये सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग का एक बड़ा खेल है, जापान के ड्रैगन ट्रायंगल की मिसाल देखते हैं। ये इलाका दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल उसी अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर मौजूद है और यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। बस फर्क इतना है कि इसके पीछे हॉलीवुड की कोई बड़ी पीआर मशीन नहीं लगी है। असल में ड्रैगन ट्रायंगल में भी एमवी डर्बीशायर जैसे विशाल ब्रिटिश जहाज और एयरक्राफ्ट बिल्कुल उन्हीं खौफनाक परिस्थितियों में गायब हुए हैं, जो ये साफ तौर पर साबित करता है कि बर्मुडा ट्रायंगल भौगोलिक रूप से कोई इकलौती या अनोखी जगह नहीं है। ऐसी चीजें दुनिया में और भी जगह होती हैं। तो चलिए अब इन भूतों और एलियंस की कहानियों से बाहर निकलते हैं और इस एक्सप्लेनेटर को ठोस सांख्यिकीय डेटा यानी असली आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं। 8634 ये नंबर बहुत कुछ कहता है। ये उन जहाज़ों की सटीक संख्या है जो हाल ही के समय में बिना किसी खरोच के बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम बीचों बीच से होकर सुरक्षित गुजरे हैं। और ये आंकड़ा तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देता है। लॉयड्स लिस्ट शिपिंग पब्लिकेशन के डेटा के अनुसार दुनिया भर में जहाज़ों के गायब होने या हादसों का ग्लोबल औसत 1.8% है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में 8634 शिप्स में से सिर्फ 2 शिप्स के साथ हादसा हुआ। ये लगभग 0% के बराबर है, यानी दुनिया के बाकी हिस्सों से ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसके तथ्य और आंकड़े इतने सामान्य और गैर खतरनाक हैं कि अमेरिकी नौसेना जैसी बड़ी और आधिकारिक समुद्री संस्थाएं इस इलाके को खतरनाक मानने से ही साफ इनकार करती हैं। यहाँ तक कि विकिपीडिया भी इसे सख्ती से सिर्फ एक अर्बन लेजेंड या मनगढ़ंत कहानी की कैटेगरी में रखता है। अब जबकि भूतिया और अलौकिक दावों की हवा निकल चुकी है, तो आइए उस बेहद दिलचस्प और असली विज्ञान को समझते हैं जो वास्तव में उन क्रैश या हादसों का कारण बना जो सच में हुए थे। याद है कोलंबस और फ्लाइट 19 के कंपास फेल होने की बात? वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, वो बस पृथ्वी की खिसकती हुई एक गॉनिक लाइन के संपर्क में आ गए थे। ये वो जगह है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे कंपास कुछ पल के लिए भटक जाता है, और यही छोटा सा भ्रम आगे चलकर मानवीय भूल और बड़े जानलेवा हादसों का सीधा कारण बनता है। इसके अलावा अचानक आए तूफानों में नेविगेशन की गलतियां तो होती ही हैं, पर समुद्र के तल में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ मीथेन गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। जब ये फटते हैं तो पानी के अंदर भयानक बड़े बुलबुले उठते हैं। ये बुलबुले पानी के घनत्व या डेंसिटी को अचानक इतना कम कर देते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी कुछ ही सेकंड्स में सीधे नीचे डूब सकता है ना कमाल का विज्ञान। इसके साथ ही 2016 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए वहां खास तरह के हेक्सागोनल बादलों को खोज निकाला। ये कोई आम बादल नहीं है, ये हवा के अदृश्य बम की तरह काम करते हैं। ये माइक्रोबर्स्ट पैदा करते हैं जो 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को सीधे नीचे फेंकते हैं। इतनी जबरदस्त ताकत किसी भी विमान को हवा के बीचों बीच पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब विज्ञान इन सारी घटनाओं को इतनी आसानी और तार्किकता से समझा सकता है, तो हम इंसानों को राक्षसों और एलियंस की कहानियों पर विश्वास करना क्यों पसंद है? शायद इसलिए क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल असल में समुद्री रहस्य से ज्यादा हमारी अपनी मानवीय कल्पना की ताकत का सबूत है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। हमेशा सवाल करना चाहिए कि क्या कोई रहस्य वास्तव में रहस्य है या फिर वो महज एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छी तरह से बेची गई कहानी है। उम्मीद है ये चर्चा आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगी।